चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक भी सीट से समझौता नहीं करेंगे, जितनी डिमांड है उतनी चाहिए। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी चर्चा में है कि सीटों का जब बंटवारा होगा तो चिराग पासवान के हिस्से में कम से कम 30 सीट जानी चाहिए और 30 सीटों का डिमांड। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक भी सीट से समझौता नहीं करेंगे, हमारी जितनी मांग है उतनी हमें सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, 2020 में इसी तरीके से चिराग पासवान की मांग थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। 50 सीट चिराग मांग रहे थे, एनडीए में उनको 15 सीटें दी जा रही थी। चिराग पासवान अकेले होकर चुनाव लड़ लेते हैं और जेडीयू को काफ़ी नुकसान हो जाता है। और यही अब चिराग पासवान फिर से जेडीयू को डरा रहे हैं कि अगर हमें कम सीटें मिली तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, एक भी सीट से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान के इन बयानों से, इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ज़्यादा इस पर तो ध्यान देती नहीं है, चाहे उन्हें ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। खास करके चिराग पासवान की तरफ से ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अभी शांत है, जीतन राम मांझी अभी शांत हैं, जेडीयू भाजपा बिल्कुल ही शांत है। उन्हें अभी एहसास ही नहीं हो रहा है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, वो एकदम शांत है। उनको अब पता है कि सीटों का जब बंटवारा होगा तो सबसे ज़्यादा सीटें हमारे हिस्से में आएगी। और चिराग पासवान इसलिए इतने बेचैन हैं क्योंकि उन्होंने कितने सारे लोगों को ये वादा कर दिया है कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको चिराग पासवान ने वादा किया है कि वो चुनाव इस बार उनकी पार्टी से लड़ेंगे, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हुलास पांडे हों, या फिर चिराग पासवान खुद, चिराग पासवान के भगिना, और ऐसे कितने नेता हैं जिनको ये वादा किया गया है कि उनको चिराग पासवान के दल से चुनाव लड़ाया जाएगा, एनडीए से चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसलिए चिराग पासवान इतने बेचैन हैं कि भैया अगर सीटें कम हुई तो फिर दिक्कत होगा। सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, बढ़नी ऐसे चाहिए कि भाजपा और जेडीयू जो है वो कह रही है कि 22 सीट, 22 फिक्स है, 22 हम आपको देंगे। अगर ज़्यादा करिएगा तो 25, उससे ऊपर जाएंगे नहीं। नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। मतलब 20 से 25 के बीच में चिराग को रखना है। और चिराग का कहना है कि हमको 30 से 35 के बीच में रखिए। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। अगर आपको 30 से 35 दे देंगे तो जीतन राम मांझी को भी 10 से 15 देना पड़ेगा। अगर जीतन राम मांझी को 10 से 15 दे देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 देना पड़ेगा। तो आप ही सबको अगर बांट दे, 35 आपको दे दे, 15 जो है वो जीतन राम मांझी को दे दे, तो यहाँ 50 सीट हो गया। उपेंद्र कुशवाहा को 10 दे दे, 60 सीट हो गया। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 10-10 सीट पर लड़े, हम लोग अपनी संख्या कम कर लें, जितनी हमारी विधायक की संख्या उससे भी नीचे गिर जाए, उससे भी कम सीटों पर लड़े। और बात रही जेडीयू की कि जेडीयू की विधायक की संख्या कम है, उससे कम सीट दी जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसका मुख्यमंत्री हो उसको सीटों की संख्या उसकी कम होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब उसको कम सीट दी जाए, ये पॉसिबल है। और नीतीश कुमार कम सीटों में मानेंगे? नीतीश कुमार की डिमांड 115 सीटों की है, 105 सीट से नीचे नहीं जाएंगे, ये तो तय मानिए। अब देखिए चिराग पासवान का क्या होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया सीटों से समझौता तो हम नहीं करेंगे। अब चिराग पासवान कह रहे हैं तो बात तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि चिराग ने अगर कह दिया कि हम सीटों से समझौता नहीं करेंगे तो मतलब नहीं ही करेंगे। लोकसभा में आपने देखा कि चिराग जिद पर थे कि हाजीपुर चाहिए और जमुई चाहिए, तो वो दोनों सीटें उनके पाले में गई। दोनों क्या, वो 5 सीटें उनके पाले में गई। चाहे वो वैशाली की बात कर ले, जमुई की बात कर ले, हाजीपुर की बात कर ले, समस्तीपुर की बात कर ले, या फिर आप खगड़िया की बात कर ले, ये सारी सीटें चिराग के पाले में गई। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।